हेलो एवरीवन, हाय, मैं हूँ सचिन कुमार और स्वागत करता हूँ अपने चैनल सचिन टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीएनसी के मोड्स क्या होते हैं और इसका क्या रोल है सीएनसी के अंदर। ठीक है, इसमें कौन कौन से मोड्स होते हैं उस मोड्स के नाम बताएंगे हम, और हर मोड्स का एग्जांपल दे के आपको बताएंगे कि उसका क्या फंक्शन है, वो किसके लिए किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीएनसी मशीन ऑपरेशनल मोड पढ़ेंगे। जो हमारा सीएनसी मशीन के अंदर ऑपरेशनल मोड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड है। जब तक आपको इसके बारे में पता ना हो तो आप सीएनसी के अंदर प्रोग्राम बना के भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि सीएनसी मोड्स के अंदर कितने मोड्स होते हैं और वो मोड्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर टोटल 7 मोड्स होते हैं। जो पहला मोड है वो हमारा एडिट मोड है। जो दूसरा मोड है वो हमारा ऑटो मोड है, जिसको मैम बोलते हैं। तीसरा एमडीआई मोड है। चौथा और पांचवा दोनों ही जॉग है, एक रैपिड में काम करता है, एक फीड में काम करता है। छठा हैंडल है। सातवां रिफरेंस मोड है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ अभी हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को कि ये हमारा किस तरह काम करता है। सीएनसी मशीन में आपको चाहे वो बीएमसी का हो, एचएमसी का हो या सीएनसी टर्निंग हो, ये मोड्स आपको हर जगह मिल जाएगा। इस मोड के अंदर आपको एडिट मोड, मेमोरी, एमडीआई, जॉग, हैंडल और रिफरेंस, ये आपको हर सीएनसी मशीन में, फिर से मैं बोलना चाहूँगा, वो चाहे सीएनसी टर्निंग हो, चाहे बीएमसी हो, चाहे वो एचएमसी हो, हर जगह आपको ये मोड्स मिलेगा। तो इसलिए इससे आप फेमिलियर हो जाइए और अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हम लोग बात करते हैं पहला एडिट मोड के बारे में। जो हमारा एडिट मोड है वो हमारे इस पोजीशन पे होता है, और एडिट मोड में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बटन दिया होता है। ठीक है, इसे हम लोग रोटेट कर सकते हैं, ये सर्कुलर होता है। इसे आप मोड वाइज कभी आप एडिट मोड में ला सकते हैं, कभी मैम में ला सकते हैं, कभी एमडीआई में ला सकते हैं, कभी जॉग में, कभी रिफरेंस में, कभी हैंडल पे। तो हम लोग अभी एडिट मोड पे आते हैं क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एडिट मोड के बारे में। ठीक है, एडिट मोड में क्या होता है कि हम कोई भी प्रोग्राम डालते हैं, उसमें कुछ भी करेक्शन करना होता है या फिर हमें नया प्रोग्राम उसमें इनबिल्ड करना होता है। इसके अलावा डायरी, इसके अंदर जो हमारा एक पूरा सीरीज़ बना होता है प्रोग्राम्स का, सारे के सारे आपको एडिट मोड से प्राप्त होंगे। ठीक है, ये सारे ही एक्टिविटीज़ आप एडिट मोड में कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, आप प्रोग्राम को सिलेक्ट करना हो तो एडिट मोड में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम को फाइंड करना हो तो एडिट मोड में कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग में कुछ भी चेंजिंग करना हो, प्रोग्राम के अंदर टूल बदलना हो, उसमें आपको कुछ उसका एक्स और जेड में डायरेक्शन चेंज करना हो, कुछ डिस्टेंस चेंज करना हो, तो उसके लिए हम लोग एमडीआई का यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं 2 नंबर का। ये हमारा क्या होता है, ऑटो मोड होता है। इसे हम लोग ऑटो मोड बोलते हैं, जिसे मैम बोलते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा ऑटो मोड है इसको मैम बोलते हैं। आप कहीं भी देखोगे तो वहाँ मैम लिखा होगा, इसका मतलब होता है मेमोरी या फिर ऑटो मोड। इसे हम लोग मेमोरी मोड बोलते हैं या फिर ऑटो मोड बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऑपरेशन है। इसमें क्या होता है हमारा कि मशीन में आप प्रोग्राम डाल दिए, ऑफसेट ले लिए, प्रोग्राम आपको चलाना है तो उसके लिए आपको मैम में अपने मोड को ला के रखना पड़ेगा। इसे घुमाना पड़ेगा। मैम में जाएंगे मतलब ऑटो मोड में जाएंगे और साइकिल स्टार्ट बटन दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा कंपोनेंट जो हमारा रॉ मटेरियल्स है वो बन के फिनिश गुड में प्राप्त होगा हमें। ठीक है, ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ हम लोग किस में करेंगे, ऑटो मोड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है। किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए हम लोग ऑटो मोड में पहले मोड को लाएंगे, उसके बाद ही हम लोग किसी भी कंपोनेंट को बना सकते हैं। अब थर्ड वन बात करते हैं एमडीआई मोड का। आप देख सकते हैं मैनुअल डाटा इनपुट। इसके नाम से ही हमारा क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट कि हमारा जो एमडीआई मोड है इसमें हम लोग मैनुअल कोई भी फीड करना हो, जैसे हमारा स्पिंडल ऑन ऑफ करना हो, कूलेंट ऑन ऑफ करना हो, इसके अलावा आपको टेल स्टॉक को इन आउट करना हो, तो एमडीआई मोड में जाएंगे। उसमें हम लोग उसमें डालेंगे कि हमारा स्पिंडल ऑन ऑफ करने का जो भी एम और जी कोड्स होते हैं, एम कोड से डाल के आप एमडीआई में मशीन का फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। उसका टूल कॉल करना हो तो एमडीआई में होगा, आपका स्पिंडल ऑन ऑफ करना हो तो एमडीआई में होगा, टेल स्टॉक इन आउट करना हो तो एमडीआई में होगा, कूलेंट ऑन ऑफ करना हो तो मैनुअली आपको कुछ भी चेंजिंग लाना हो, कुछ भी करके देखना हो तो वो आप लोग एमडीआई में कर सकते हो। इसलिए इसका नाम क्या है हमारा, मैनुअल डाटा इनपुट। मैनुअल डाटा इनपुट में हम लोग चेंजिंग कुछ भी चेक करना हो कि कूलेंट चल रहा है नहीं चल रहा है, स्पिंडल ऑन ऑफ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारा चक क्लेम डिक्लेम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारा हम लोग एमडीआई में देखेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इतना बहुत है, आपको हमें समझाना है बस कि एमडीआई का क्या रोल है। तो आप क्लियर है, समझ गए। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं जॉब मोड का। जॉब मोड हमारा 2 में होता है, एक तो हमारा रैपिड में होता है
दूसरा हमारा फीड में होता है। ये मैंने यहाँ स्टार मार्क करके आपको बताया है कि जो पोजीशन की स्पीड होती है ये हमारा रैपिड होता है। जो हम लोग पोजीशन देते हैं स्पीड में, जहाँ हम लोग कटिंग नहीं करते हैं वहाँ हम लोग रैपिड का यूज़ करते हैं। ये हमारा जॉग मोड है, इसमें हमारा क्या है, फीड है और रैपिड है। रैपिड देख सकते हैं, इसका ये सिंबल होता है, रैपिड का ये सिंबल होता है, और फीड का ये होता है सिंबल, फीड का ये सिंबल होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन की जो स्पीड देते हैं वो रैपिड में देते हैं जब वो टूल कटिंग नहीं करता है, और जो हम लोग कटिंग की स्पीड देते हैं वो हम लोग फीड में देते हैं। तो इससे हमारा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम लोग कभी भी कंपोनेंट जब कट करना शुरू करते हैं तो हमारा फीड में होता है, ना कि रैपिड में। ठीक है, रैपिड में हम लोग बस टूल को मूव करते हैं स्पीडली वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, लेकिन कटिंग करते हैं किस में, फीड में। हम लोग फीड में कटिंग करते हैं जॉग मोड के, जॉग मोड में करके आप उसको मूव भी कर सकते हैं तो स्लोली मूव होगा, रैपिड में फास्ट मूव होगा। नाम से भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हैंडल मोड का। हैंडल मोड में हमारा CNC टर्निंग का बात करें तो हमारा एक्स और जेड एक्सिस होता है, हमारा एक्स और जेड एक्सिस होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे दो हैंडल मोड में आपको एक एक्स की तरफ एरो बना होगा और दूसरा जेड की तरफ। आपको एक्स में कुछ मूव करना हो तो एक्स में आप रोटेट करेंगे और हमारा टूल एक्स में मूव करेगा, और जेड में मूव करना हो तो आप अपने मोड में जाके हैंडल को जेड मोड में रख देंगे, वो हमारा जेड मोड में मूव करेगा। ये इससे क्या होगा, हमारा हैंडल में ही जाके हम लोग कुछ भी चेंजिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नया कंपोनेंट बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जियोमेट्री में ऑफसेट डालेंगे या फिर टूल को मूव करके पहले हम लोग टच करेंगे जेड एक्सिस में। हमारा मूव कब होगा, जब हैंडल मोड में जाके हम लोग MDI में, ये हमारा बटन होता है घुमाने का, इससे आप रोटेट करेंगे तो ये हमारा एक्स और जेड में मूव होगा। तो हम लोग जब डाया के ऊपर ऑफसेट डालेंगे एक्स के ऊपर तो हमारा एक्स में MDI को मोड को करके हैंडल मोड में आगे बढ़ेंगे, और टूल को हम लोग जैसे मान लीजिए डाया है यहाँ पे टच करेंगे और यहाँ पे ऑफसेट डालेंगे ज्योमेट्री में, और जेड में हम लोग यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट डालेंगे। तो उसके लिए हम लोग को हैंडल मोड का यूज़ करना पड़ता है, ताकि हम लोग टूल को टच करेंगे जब फेस पे तो जेड एक्सिस का वैल्यू डालेंगे ज्योमेट्री में ऑफसेट लेते समय, और डाया में जब उसको टच करेंगे तो एक्स का वैल्यू डालेंगे और ज्योमेट्री में हमारा वो ऑफसेट रीड कर जाएगा। ठीक है, तो हैंडल मोड का हम लोग मूव करने के लिए टूल को, टरेट को, मैगजीन को, तो उसके लिए हम लोग हैंडल मोड का यूज़ करते हैं। क्लियर है। और बात लास्ट वन क्या हमारा, रेफरेंस मोड। जब भी हम लोग मशीन में कुछ भी करते हैं, मशीन बीच में रुक जाता है या फिर कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग जब भी साइकिल स्टार्ट करेंगे उससे पहले क्या करेंगे, रेफरेंस करेंगे मशीन को। रेफरेंस का मतलब होता है कि हमारा यहाँ पे एक्स 0.0 और जेड 0.0, मतलब ये हमारा होमिंग पोजीशन होता है। इसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ताकि हम लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें x0 y0 यहाँ से रीड करेगा, और जब भी टूल ट्रेवल करेगा तो वहाँ से हमारा कंपोनेंट अपना डिस्टेंस वहाँ से कलेक्ट करेगा और हमारे कंपोनेंट के लिए प्रोग्राम जनरेट करेगा। तो ये हम लोग रेफरेंस कर देते हैं ताकि हमारा बीच से प्रोग्राम रन ना हो। इसलिए जब भी प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग सबसे पहले टूल को क्या करते हैं, टरेट को रेफरेंस कर देते हैं CNC में, या फिर BMC मैगजीन को रेफरेंस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सारे के सारे क्या है, मोड्स हैं CNC के अंदर। ये मोड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मोड्स के अंदर ही जाके आप प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसको जब फीड करेंगे तो उसके लिए आपको मोड्स में ही जाके चेंजिंग करना होता है। जैसे एडिट में जाके प्रोग्राम डालेंगे, मेमोरी में प्रोग्राम को रन करेंगे, MDI में उसका हम लोग कूलेंट स्पेंडल चक के बारे में चेक करेंगे सब सही है सही या नहीं है, फिर हम लोग हैंडल में ऑफसेट डालेंगे। तो ये मोड्स जब तक आपको पता नहीं है तो आप प्रोग्राम बना के सिर्फ प्रोग्रामर बन सकते हो, एक परफेक्ट इंजीनियर नहीं बन सकते CNC के ऊपर। तो आपको एक ओवरऑल पता होना चाहिए कि हमारे CNC में प्रोग्राम के अलावा मोड्स क्या क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके की क्या होते हैं, ये सारे हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। तो ये मोड्स आपको एक बार हम रिमाइंड करवा देते हैं। CNC मशीन ऑपरेशन मोड्स क्या क्या होते हैं, एडिट मोड होता है, दूसरा ऑटो मोड होता है जिसको मैम बोलते हैं, इसको मेमोरी मोड भी बोलते हैं, MDI मोड होता है इसको मैनुअल डाटा इनपुट बोलते हैं, जॉग मोड्स होते हैं हमारे रैपिड में और फीड में, हैंडल मोड होता है एक्स और जेड में टर्निंग के अंदर, और रेफरेंस मोड होता है। इस तरह के मोड्स तो बने होते हैं CNC टर्निंग में। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।